हम अगर जो नाम लें अहमद रज़ा का। कमेंट में लोगों ने मुझसे पूछा था ये मोहसिन भाई, जिस तरह से आपने बताया है कि सुन्नत तरीके से नाखून किस तरह से काटना है, उसी तरह से बताइए कि सुन्नत तरीके से जो है वो हेयर कट कैसे होता है। वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट टू एंड वीडियो देखते रहना, इंशाल्लाह मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है वो हेयर कट हो गया सुन्नत के मुताबिक, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। पहले बाल मेरे जो थे वो काफी बड़े बड़े थे और सुन्नत के मुताबिक हेयर कट इस तरह से होता है कि हमारे सारे बाल जो है ना वो इक्वली होना चाहिए। बाज़ वक़्त आज का जमाना फैशन ऐसे चला है कि बहुत सारे नौजवान जो है वो साइड के जो बाल है वो बारीक रखते हैं और बीच के जो है वो बाल वो खड़े रखते हैं। ये ऑलमोस्ट ये कॉमन जो है वो फैशन हो चुका है। लेकिन अगर आपको सुन्नत तरीके से हेयर कट कराना है तो इस तरह से इक्वली जो है हमें हेयर कट कराना है। हर एक बाल हमारा इक्वल होना चाहिए। आप इस तरह से करें या फिर आप जुल्फे रख सकते हैं। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। जुल्फे बनवाऊंगा, इसको गेसू भी बोलते हैं और ये आका की सुन्नत है। और कितनी सुन्नत है ये भी सुन लीजिए, और कितनी सुन्नत है ये भी सुन लीजिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो आधे कान तक बाल मुबारक रखे या पूरे कान तक या गर्दन शरीफ तक बढ़ाए कि कंधों के बोसे ले लेते हैं, मुबारक कंधों को छू जाते थे। ये याद रखिए, कंधों से नीचे बाल बढ़ाना ये औरतों की नकाली है, मुशाहबत है उनकी। तो फतावा रज़विया शरीफ में कंधों के नीचे बाल रखना यह हराम लिखा है। भाई साइडों से बाल ले लेते हैं, बाल बाजार पूरे होते हैं लेकिन कान के पास से, कान की लो के पास से ये कुछ न कुछ बाल कम करवा लेते हैं। तो इस तरह ये फिर सुन्नत अदा नहीं होगी, क्योंकि पूरे बाल रखना सुन्नत है। कहीं से कोई बाल काटा ना जाए, कहीं से कोई बाल काटा ना जाए। तो बीच में मांग रखना ये भी सुन्नत है। तो बीच में मांग रखना ये भी सुन्नत है। तो जिसकी जुल्फे होती है उसकी बीच में मांग होना भी आसान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है वो हेयर कट हो गया सुन्नत के मुताबिक। जिस नहीं है सुन्नत बाल रखने के जो मामलात हैं उसमें जहाँ तक मेरी नाक़िस अकल है तो मैंने उलमा से सिर्फ इस बारे में 2 कौल सुने हैं। पहला सुन्नत तरीका ये है कि या तो सारे बालों को हटवा लिया जाए सर से, यानी जिसको गंजा होना कहते हैं। हुजूर पाक से बाज़ मौक़ों पर ये साबित है कि आपने सारे बाल मुबारक अपने सर के जुदा करवाए, लेकिन अक्सर नहीं करवाए, लेकिन बाज़ मौके पे इसको करवाया है। तो एक तो ये भी कह सकते हैं कि सुन्नत से साबित है। दूसरा तरीका ये है कि सर पर बाल जो है वो रखना सुन्नत से साबित है, जैसा कि उलमा से सुना है और पढ़ा है कि सर पर बालों का मौजूद होना ये सुन्नत है। लिहाजा जिस तरीके से आपने कि या तो सर के सारे बालों को कटवा दो या तो सर के सारे बालों को रखो, ये हुजूर का फरमान है। और सुन्नत के मुताबिक हेयर कट इस तरह से होता है कि हमारे सारे बाल जो है ना वो इक्वली होना चाहिए। बाज़ वक़्त आज का जमाना फैशन है कि कोई भी शख्स अगर 1 इंच के बाल रखेगा छोटे छोटे, तो यहाँ पर ना तो वो मांग निकाल सकता सुन्नत के हिसाब से और ना ही इसको जुल्फे रखना बोलेंगे सुन्नत के हिसाब से। तो बालों के अगर आपको सुन्नत तरीके से हेयर कट कराना है तो इस तरह से इक्वली जो है हमें हेयर कट कराना है। हर एक बाल हमारा इक्वल होना चाहिए। तो बालों के जो रखने का सुन्नत है तरीका, या तो वो सारे बाल ना रखे, दूसरा तरीका ये है कि बाल रखे तो कांधे तक, कांधे से ऊपर हो, सिर्फ टच होते हो, कांधे के नीचे ना जाएं। पहला। दूसरा है कि कानों की लो तक हो, यानी जो जुल्फे रखी जाएं या तो उनको बढ़ा के कानों की लो तक आए या फिर कानों से नीचे भी आ सकते हैं, उनका एहतियात करा जाए। बाकी यही 2 तरीके सुन्नत है। और जो आपने बताया कि बालों को छोटा छोटा रखना या बालों को सब तरफ से एक जैसा करा लेना है, 1-1 इंच या आधा इंच के, तो ये काम सुन्नत नहीं है। बल्कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस तरीके के बालों को रखना मकरू फरमाया है, यानी मकरू तंज़ीही है, शरीयत को नापसंदीदा है। अब ऐसा काम के जो शरीयत को नापसंद है, मकरू है, उसको सुन्नत कह देना ये जाहिर से कि ला इल्मी की निशानी है। तो बिल्कुल भी ये बाल सुन्नत नहीं है। अब मर्द जो है अगर सुन्नत के मुताबिक बाल बढ़ाना चाहे
तो कंधों तक बढ़ा सकता है और आधी गुद्दी तक रखना भी सुन्नत है, कान की लौ तक रखना भी सुन्नत है करीमा। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है वो हेयर कट हो गया सुन्नत के मुताबिक। जिस हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जुल्फ़ें कभी आधे कान मुबारक तक, कभी कान मुबारक की लौ तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो तरह से जुल्फ़ें रखना सुन्नत है? नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ें बढ़ जाती तो मुबारक शानों को झूम झूम कर चूमने लगती। शानों तक? शानों से मुराद और सुन्नत के मुताबिक हेयर कट इस तरह से होता है कि हमारे सारे बाल जो है ना वो इक्वली होना चाहिए। बाज़ वक़्त आज का जमाना फैशन, जुल्फों का रखना जो सुन्नत है वो कांधे तक रखना सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है वो हेयर कट हो गया सुन्नत के मुताबिक। जिस कि सुन्नत क्या है? कान की लौ तक रखना, या तो यहाँ तक रखना सुन्नत है या फिर शाने तक। अगर आपको सुन्नत तरीके से हेयर कट कराना है तो इस तरह से इक्वली जो है हमें हेयर कट कराना है। हर एक बाल हमारा इक्वल होना चाहिए कि या तो सर के सारे बालों को कटवा दो या तो सर के सारे बालों को रखो। ये हुजूर का फरमान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तो वाज़े तौर से इसको लिखा है कि बालों का छोटा रखना, यानी बारीक छोटे एक जैसे सर से सब तरफ से बालों को कटवा के एक एक इंच के आधा आधा इंच के छोटे छोटे कर लेना, ये शरीयत में मकरूह है। यानी शरीयत इस बात को पसंद नहीं करती। शरीयत पसंद करती है या तो बाल ना रखे जाएं या फिर जुल्फे रखी जाएं, और जुल्फे रखी जाएं तो उसमें मांग भी निकाली जाए। अब क्योंकि छोटे बालों में तो मांग भी नहीं निकल सकती और बालों में मांग का निकालना भी ये भी एक सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है वो हेयर कट हो गया सुन्नत के मुताबिक। तो तरह के छोटे बाल रखना मकरूह है और मकरूह काम को सुन्नत नहीं कहा जा सकता। और शरीयत का भी तकाजा यही है उस वीडियो को डिलीट भी किया जाए सामने, फिर नेक्स्ट वीडियो में लोगों से रुजू करके मना भी कर दिया जाए। और दोबारा वीडियो डिलीट करके बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो वीडियो जो देख चुके हैं डिलीट होने के बाद उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो वीडियो डिलीट हो गई। इसलिए नई वीडियो में इसका इजाला भी ज़रूरी है कि मैंने फ़लाँ वीडियो बनाई थी, उसमें ये काम करने को कहा था, आपको ये काम नहीं करना, सुन्नत नहीं है। और सुन्नत वही है जुल्फ़ों का रखना और जुल्फ़े रख कर उसमें मांग का, बीच की मांग का निकालना। तो ये भी जिद की दुनिया